अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने इस फ्रॉक के अपर बॉडी पार्ट ड्रॉ करना और स्टिच करना बताया था। एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हमने किस तरह की है वो सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं चेक की तो अभी चेक कर लें। आज हम इसकी लोअर बॉडी पार्ट, इसके स्लीव्स में कफ लगाना और पॉकेट्स इस फ्रॉक में हमने बनाई है वो किस तरह बनाई है, आज सारी इसमें डिटेल से हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने कफ बनाना है और कफ पे भी हमने इस तरह जिस तरह से अपने अपर बॉडी पार्ट पे लाइंस लगाई थी उसी तरह से हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड को नीचे बॉबिन में भर लिया है और इस तरह से हमने इसको लाइंस लगानी है। इसके ऊपर मैंने पेपर बुकरम चिपकाई है और इस कफ की चौड़ाई जो है वो 2 इंच रखी है और लंबाई 8 इंच रखी है और हम दोनों ही अपने कफ को इकट्ठा ही स्टिच करते जा रहे हैं। इस तरह से हमने लंबी-लंबी लाइंस लगानी है। बहुत ईज़ी तरीके से मैं आप लोगों को कफ बनाना बताऊँगी और हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है और मैंने कफ के लिए डबल फ़ोल्ड कपड़ा पहले ही रख लिया था और एक साइड को जो जिस पे हमारी पेपर बुकरम लगी है उसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस करके एडजस्ट कर रखा है और उसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है जैसे आप देख रहे हैं। दोनों साइड्स को हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। एक साइड्स अपनी फ़ोल्ड करके पहले ही बिठा रखनी है और दूसरी साइड को हमने स्ट्रेट ही रहने देना है। इस तरह से हमने इसके कॉर्नर्स को कट करके इसको फिर पलट लेना है। अब हमारी रेडी हो चुकी है और इसको हम अपने स्लीव्स में अब किस तरह से लगाएँगे वो भी आप लोग चेक कर लें। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको लगाना बताऊँगी और इसके लिए हमने स्लीव्स अपनी चौड़ाई ज़्यादा रखी है, स्लीव्स की जो हमारी चौड़ाई है वो ज़्यादा रखी है। कफ हमने इसको चूनों वाला बनाना है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर चूनें डाल ली। जितनी भी मैंने इस पे चौड़ाई एक्स्ट्रा रखी थी वो सारी मैंने इसको गैदरिंग करके एडजस्ट कर ली और फिर इसमें हम अपनी कफ लगाएँगे। इसके दोनों जो स्लीव्स के साइड्स हैं इसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तकरीबन 2-2 इंच हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमने अपनी सिलाई आगे से छोड़ देनी है। दोनों साइड्स को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और ये अब कफ लगने के लिए हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब जो हमने इसमें कफ का एक्स्ट्रा पार्ट पीछे वाला छोड़ रखा था, इसको हमने अपनी बैक साइड के ऊपर रखते हुए स्टिच करके उसको आगे की तरफ हमने पलट लेना है। व्यूअर्स, साथ-साथ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए जाएँ और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हमने अपने कफ को लगा के एडजस्ट करके इसको फिर हमने पलट के ले आना है ऊपर और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ ये कफ तैयार हो जाएगी। अब हमने एक सिंपल स्टिच इसको ऊपर से लगा लेना है। बहुत ही फिनिशिंग से ये कफ हमारी तैयार हो चुकी है और कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। विंटर सीज़न शुरू हो चुका है तो उस लिहाज से ही मैंने ये स्टफ़ लिया हुआ है। ये थोड़ा-सा मोटा स्टफ़ है। ऊपर स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट को भी हमने शोल्डर के साथ जॉइन करना है। इसको भी मैंने बढ़ा के रखा हुआ था। इसको भी मैं हाथों से चुन देकर और इस तरह से इसके ऊपर वाली साइड्स पे हमने इसको चुन देनी है और इसको जितना भी हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको चुनों में कवर करके हमने अपने शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। बहुत खूबसूरत से हमारे स्लीव्स जॉइंट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे वाले बॉडी पार्ट की तरफ। तो इसको मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो डबल करके रखी हुई है। 16 इंच ये एक साइड की हमारी चौड़ाई है, यानी कि एक साइड की कंप्लीट चौड़ाई 32 इंच है। हमने अपने पॉकेट की तैयारी करनी है तो पॉकेट्स के लिए मैं एक पेपर पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। 3 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 5.5 इंच इसकी लंबाई रखी है।
इस तरह से इसको तिरछी लाइन देंगे और इसको फिर हमने अपने हाथों की मदद से थोड़ी-सी राउंड शेप कर लेना है और इस तरह से जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर चोली पर हमने फ्लावर्स बनाए थे, उसी तरह के शेप्स देकर हमने ये फ्लावर्स के बना लेना है और अपने जो लोअर बॉडी पार्ट है, उसकी एक साइड पे हमने अपने पेपर को बैक साइड पे अटैच करना है और ये एंकर का थ्रेड हमने अपनी बॉबिन में फिक्स कर लेना है, भर लेना है और उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने फ्लावर्स बनाए थे, इसको भी हमने स्टिच कर लेना है। सारे फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से हमने अपनी सिलाई मशीन को चलाते जाना है और इसको कंप्लीट करना है। पॉकेट बनाने का बहुत आसान तरीका मैं इसमें बताने लगी हूँ। पॉकेट इसकी बहुत खूबसूरत सी बनने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसके लिए अब मैंने जो इसके अंदर जो लाइंस लगानी है उसके लिए ग्रीन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला ले लिया है और उसको हमने इस तरह से रैंडमली लाइंस लगा लेनी है और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने फ्लावर्स के अंदर इसकी भराई कर ली है ग्रीन धागे से। अब दोबारा से हमने इसमें एंकर का ही थ्रेड डालना है और इस तरह से हमने इसकी लाइन को फिनिशिंग दे देनी है। डबल लेयर हम इसकी लगा लेंगे और ये हमारी जो पॉकेट की एम्ब्रॉयडरी है कंप्लीट हो चुकी है। अब पॉकेट बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है डबल फोल्ड करके, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच और फोल्ड करके 7 इंच और लंबाई रखी है 11 इंच। नीचे से हम इसको थोड़ा-सा राउंड शेप दे देंगे और पॉकेट के अंदर वाली भी हम डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी करेंगे, जो हमने लाइंस वाली डिज़ाइनिंग अपनी शर्ट पर कर रखी है वही। तो हमने इसको कपड़े के बैक साइड पे रख कर और इस तरह से स्टिच करना है और ये आतिशी गुलाबी जो थ्रेड हमने इसके लिए ले रखा था एम्ब्रॉयडरी वाला, जिससे हमने अपने फ्रंट पार्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी की थी, वही हमने इसके साथ रखनी है और इसको स्टिच करना है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको चेक कर लें, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि हमने कौन सी थ्रेड यूज़ की है। फिर इसको हमने इसी तरह सिंपली लाइंस लगा के चलाते जाना है और एक साइड पे इसको हमने एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। जो पार्ट हमारा पॉकेट से बाहर दिखता है वो वाली साइड पे हमने लाइंस लगानी है। तो कंप्लीट मैं लंबी लाइंस नहीं लगा रही क्योंकि पॉकेट हमारी जितनी दिखेगी उतनी ही हम लगाएंगे और इसको नीचे से हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं कि धागे निकलने का डर नहीं होगा। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था धागों को किस तरह से सिक्योर करना, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह लगा लेंगे और इस चीज़ का हमने पॉकेट के ऊपर ख़्याल रखना है कि लेफ़्ट और राइट पे कौन से आएगी, तो उसी हिसाब से हमने अपने जो है ये लाइंस वाला एरिया बनाना है। ऐसा ना हो कि दोनों पॉकेट्स की एक ही साइड्स पर एम्ब्रॉयडरी हो जाए। शुरू-शुरू में ऐसी मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं। तो दोनों साइड्स की हमने पॉकेट्स इस तरह से तैयार कर लेनी है और जिस साइड पर हमने एम्ब्रॉयडरी नहीं की, लाइंस नहीं लगाई, वो वाली साइड अपनी पॉकेट के साथ लगा के रखनी है और इस तरह से उसको कट करके हमने शेप दे के निकाल देना है और जो है इसको पॉकेट को ऊपर की तरफ रख कर स्टिच करके पलट लेंगे। जिस पर हमने लाइंस लगाई थी वो वाली साइड को हम नहीं छेड़ेंगे, वो हमारे पॉकेट के निचली साइड पर आएगा। इसको हम छोटे-छोटे से कुटके देकर इसको फिर हमने इसको पलट लेना है। पलट कर हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। दोनों पॉकेट्स हमने इसी तरह से तैयार करने हैं और उसके बाद हमने इसके पॉकेट्स की जो राउंड शेप थी अपनी, इसको हमने स्टिच करके कवर कर लेना है। ये आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं लेकिन मैं खैर बाद में करती हूँ।
और पहले अपनी पॉकेट को जॉइन करने के बाद फिर मैं इसको राउंड शेप देके इसकी पॉकेट को सिक्योर करती हूँ। ये हमारी पॉकेट के अंदर वाली साइड तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको एडजस्ट करके जो शेप हमने अपनी पॉकेट की रखी थी उसी तरह से इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से हमने इसको स्टिच कर देना है ताकि ये फिक्स हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी साइड पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारा स्टाइल लग रहा है इसका। दोनों साइड हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेनी है और अपनी चोली के साथ इसको रख कर सेंटर में इसको सारी हमने चुनें दे देनी है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसका। दोनों साइड्स पे हमारी पॉकेट्स आ जाएँगी और सेंटर में इस तरह से हमने इसको चुनें दे के कंप्लीट करना है। अब हमने जो इसकी नीचे वाला घेरा है उसके ऊपर मैंने एक फ्रिल लगाई थी। फ्रिल को मैंने पीको करवा के इसको चुनें डाल ली हैं और उसके बाद फिर हम अपने निचले पार्ट पर इसको जो है स्टिच कर लेंगे। फ्रॉक हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बस हम इसको ये लगाने के बाद फिर हम इसकी साइड की वाली जो अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ होती हैं वो सारी एक साथ ही लगाते हुए नीचे तक आ जाएँगे और उसके बाद हम निचला जो हिस्सा था इसका बॉटम जो होता है वो भी स्टिच करके इसको फ़ोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे और हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत ये बच्चों की विंटर के लिए ड्रेस तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत है। गर्ल्स भी इनको बना सकती हैं। गर्ल्स अपनी ड्रेसेस के लिए टॉप के तौर पर इसको यूज़ कर सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस हमारी तैयार हो चुकी है। पॉकेट्स इसकी बहुत ही प्यारी लग रही हैं और नीचे वाला लुक भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।